गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रूल्स फॉर सक्सेस ऑफ आ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर के लिए कौन से 10 रूल होते हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो जाता है। मैं एक कहानी से बताना चाहूँगा कि सक्सेसफुल किसको कहते हैं और कामयाबी किसको कहते हैं। एक बार क्या होता है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो कहता है, गुरुजी मुझे कामयाब होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरे को अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होना है। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा एक काम करना, आप सुबह 4 बजे मेरे पास आना है जल्दी से जल्दी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कामयाब हुआ जाता है, कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है। तो गुरुजी के पास जो शिष्य था वो सुबह 4 बजे पहुंच गया। पहुंचते उसने गुरुजी से पहला सवाल यही पूछा कि कामयाब कैसे हुआ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं, चलो बेटा थोड़ा सा घूमने चलते हैं। और वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे और घूमते घूमते गुरुजी पानी के अंदर जाने लग जाते हैं। और शिष्य कहता है, गुरुजी मेरे को सक्सेसफुल होना है, मेरे को कामयाब होना है, मेरे को ये पूछने के लिए आया था, मैं पानी के अंदर घूमने नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि बेटा थोड़ा सब्र रखो, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। चलते चलते वो अंदर चलते गए और चलते चलते जो बच्चे के गर्दन तक पानी आने लग गया। उस समय गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डाल दी। बच्चा अंदर तिलमलाता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन गुरुजी ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। जब बच्चा नीला पड़ने लग गया, जब उसकी सांस खत्म होने वाली थी, तब गुरुजी ने उसकी गर्दन छोड़ी और उस बच्चे ने बाहर निकला। बाहर निकलते ही उस बच्चे ने बहुत लंबा सांस लिया, गहरे सांस लिए, और गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा अब आपको क्या लगता है कि जब आप पानी के अंदर थे आपको सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की थी। बच्चे ने कहा, मेरे को सबसे ज़्यादा जरूरत सांस लेने की थी कि मैं जिंदा रह सकूं। मैं सांस लेने के बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला कि मैं जिंदा हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा जिस दिन आप इतनी बुरी तरीके से किसी चीज के पीछे लग जाओगे, अपनी जी जान मन तन धन सब लगा दोगे, उस दिन आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यही है कि कामयाबी किस तरीके से मिलती है, इस कहानी के द्वारा मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो सुपरवाइज़र होता है वो किसी भी कंपनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सेनापति होता है, जो उस कंपनी को संभाल के रखता है, उस कंपनी का ग्रो का और उस कंपनी का गिरने का, वो कंपनी कितनी कामयाब होगी और वो कंपनी कब गिर जाएगी, वो सारी चीज़ें सुपरवाइज़र के हाथ में होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो 10 रूल है एक सुपरवाइज़र को एक कंपनी के अंदर फॉलो करने चाहिए। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, मैं सुपरवाइज़र के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल जो डिस्कस करने वाला हूँ वो 10 रूल हैं जो एक सुपरवाइज़र को हर कंपनी के अंदर करने चाहिए। और उन 10 रूल्स को अगर वो फॉलो करता है तो वो बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छा सुपरवाइज़र बन सकता है और अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। तो ये देखिए, ये हैं 10 रूल। सबसे पहला है कि सुपरवाइजर डेली टास्क लिस्ट, जो उसकी टास्क है डेली सुबह से शाम तक वो कंपनी में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को भी ग्रो करेगा और जो उसकी खुद की कंपनी है जिसके लिए वो काम कर रहा है उस कंपनी को भी ग्रो करेगा। पहला काम, जब भी आप कहीं जाते हो किसी कंपनी में एंट्री करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए, टॉप से लेकर बॉटम तक। वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है और किस टाइप की मैन पावर उस कंपनी में चलती है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक सुपरवाइजर के पास होनी चाहिए। उसके बाद जब वो फर्स्ट डे सुबह या शाम किसी भी समय उसकी ड्यूटी है, जब वो कंपनी में एंटर करता है तो स्टार्टिंग में ही अगर गार्ड खड़ा है कोई और खड़ा है तो उसको गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड मॉर्निंग विश करके उसके हालचाल पूछने, फिर आगे बढ़ना है। सेम एज इट इज़ पूरे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ वो जाता है, सुपरवाइजर से मिलता है, एचओडी से मिलता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करना है और हालचाल पूछना है। उसके बाद जो उसकी मैन पावर कंपनी के अंदर जो काम कर रही है, सुपरवाइजर को एक एक मैन पावर के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनकी कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है, और उनको मोटिवेट करना है कि बेटा अगर आप यहाँ पर अच्छे से काम करोगे तो आपको आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, दूसरी जो आपको एक अच्छे लेवल पे मूव किया जाएगा। तो वो आपको सुपरवाइजर को एक अपनी मैन पावर को मोटिवेट करना है। दूसरा, जो भी
सुपरवाइजर जो भी मैन पावर उनकी काम कर रही है, उनकी डेली की अटेंडेंस, तीसरे नंबर का जो काम है उनकी डेली की अटेंडेंस, ताकि उस बच्चे को ये पता हो कि हाँ मैं आज प्रेजेंट हूँ, तो मेरा सुपरवाइजर मेरे पास आया है, उसने मेरे से हालचाल भी पूछा और उसने मेरी अटेंडेंस भी ली है, उसने मेरी प्रॉब्लम भी पूछी है। अगर कोई प्रॉब्लम है सुपरवाइजर की, उसकी मैन पावर की, तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, वो आपका कंपनी की तरफ से हो या आपके वेंडर की तरफ से हो, जहाँ से भी उसका सॉल्यूशन हो उसका सॉल्यूशन करना है। तीसरा है रीज़न और एब्सेंट। आपको पता है जब आप अटेंडेंस लोगे तो उस दौरान कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे, तो उन बच्चों को कॉल करके पूछना है कि बेटा आप एब्सेंट होने का रीज़न क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। तो उससे क्या होगा कि उस बच्चे के माइंड में आपके लिए एक अच्छी रिस्पेक्ट पैदा होगी, और उस रिस्पेक्ट के जरिए आप उस मैन पावर को इन फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। पांचवा जो रूल है वो है आस्क रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट और एचआर। जब भी आप डेली जाते हो, आप डेली एचआर से भी मिलते हो, डेली आप डिपार्टमेंट एचओडी से भी मिलते हो, सुपरवाइजर से भी मिलते हो, तो उनसे पूछो सर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो सुपरवाइज़र और जो एचओडी जो एचआर है वो ये कहेंगे कि ये जो बच्चा है ये काम करने के लिए बहुत डेडिकेटेड है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है उन सुपरवाइज़र के माइंड में और एचओडी के माइंड में और अपना एचआर के माइंड में बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। तीसरा है वर्क ऑन रिक्वायरमेंट एंड अपडेट। अब आपके पास रिक्वायरमेंट मिल गई है सुपरवाइज़र से या एचआर से या एचओडी से, तो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर जी जान से वर्क करो। मेहनत नहीं करनी है, उसके ऊपर जी जान लगा देनी है कि मैं ये मैन पावर कहाँ से कैसे पैदा करूँ, कैसे लेके आऊँ, वो सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करनी है किस तरीके से हो सकती है। उसके बाद छठा जो रूल है वो है वर्क ऑन रिक्वायरमेंट एंड अपडेट। सेवंथ जो रूल है कॉलिंग अपडेट्स। डेली जो भी आप कॉलिंग करते हो उसकी अपडेट्स अपनी कंपनी में दीजिए कि मैंने आज 10 बच्चों को कॉल किया, मैंने आज 20 बच्चों को कॉल किया, या मैंने आज 5 बच्चों को कॉल किया। और उस कॉल करने के बाद उन बच्चों का जो रिप्लाई है वो आपको लिखना है। तीसरा, उन बच्चों के रिप्लाई के बाद अगर वो ये कहते हैं कि आप मेरे को 1 हफ्ते बाद कॉल करो, 4 दिन बाद कॉल करो, तो आपको उन बच्चों को 4 दिन बाद कॉल करना है और उनसे पूछना है। तो फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी मैन पावर को आप कॉल करते हो तो। आठवां जो है सुपरवाइजर आस्क मैन पावर परफॉर्मेंस। जो डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइज़र हैं, जो एचओडी हैं, उनसे अपनी मैन पावर की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है कि मेरी जो मैन पावर है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अपने जो वेंडर है उससे बोलो कि हमारी ये जो मैन पावर है, 2-3 मैन पावर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमें इनको बोनस देना चाहिए या हमें कुछ भी इंसेंटिव इनको देना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आप अपने वेंडर से बात करो और उसके उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके जो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उसका प्रमोशन करने के लिए आप जो सुपरवाइज़र है, जो एचओडी है, उनसे बात करो, सर ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आप प्लीज़ इसको प्रमोशन कर दो या इसकी सैलरी बढ़वा दो। 9th पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट अपडेट्स एंड मैन पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने ऑफिस में पहुंचाना। मैन पावर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सैलरी से रिलेटेड हो, वो उनकी खुद पर्सनल रिलेटेड हो, वो उनके अकाउंट से रिलेटेड हो, या उनके किसी भी काम से रिलेटेड हो, वो डॉक्यूमेंट्स विद इन 2 डेज़ के अंदर आपको कंपनी में पहुंचाने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी रिपुटेशन, आपकी कंपनी की रिपुटेशन आपके क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको अपनी रिपुटेशन और अपनी कंपनी की रिपुटेशन अच्छी करनी है तो आपको ये काम सबसे प्रायोरिटी पे करना होगा। 10th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप मॉर्निंग की शिफ्ट में जाते हो तो जो नाइट में शिफ्ट में मैन पावर बाहर निकलती है उनसे मिलो, उनसे बात करो। नाइट शिफ्ट में जाते हो तो मॉर्निंग शिफ्ट की जो मैन पावर बाहर निकलती है उससे बात करो, उससे मिलो। तो ये चीज़ें जो 10 रूल मैंने आपको बताए, जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनको डेडिकेटेडली फॉलो करना है, जी जान से फॉलो करना है। जिस दिन आपने, मैं कहना चाहूँगा, अपनी पूरी जी जान से इन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और अपडेट अपने डिपार्टमेंट, अपने वेंडर को देना स्टार्ट कर दिया, अपने बॉस को देना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपका जो लेवल है वो बहुत ऊपर तक जाएगा। आप बहुत अच्छे सुपरवाइज़र बनोगे और आपको हर जगह, हर कंपनी में आपकी पूछ होगी, आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही सुपरवाइज़र हर कंपनी को चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज़ की अपडेट है।
आपको ये अपडेट डेली देनी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। लास्ट में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी काम के लिए या कोई बच्चा, आपको पता है बच्चा जब माँ बाप नहीं होते तो बच्चा खेलता कूदता रहता है, जैसे ही माँ बाप आते हैं तो वो पढ़ने लग जाता है। लेकिन ऐसा होता है कुछ बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे ना होने के कारण उनको पता नहीं चलता कि उनके जो बच्चे हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे अपने माँ बाप की एब्सेंस में पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप की एब्सेंस में चीज़ों को याद करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बच्चे कामयाब होते हैं। इसी प्रकार जो एम्प्लॉयज़, जो सुपरवाइज़र अपने बॉस की एब्सेंट में काम करता है, बॉस के होते हुए तो सभी काम करते हैं, लेकिन जो बॉस की एब्सेंस में काम करता है, आने वाले टाइम पे वही सुपरवाइज़र बॉस बनता है। तो प्लीज़ टेक केयर एंड इस चीज़ का ध्यान रखना और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। थैंक यू।